गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो आज हम क्वेश्चन करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14, पार्ट है 10। ये क्या कहता है कि आपने इफ साइन इनटू में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू क्या वैल्यू है 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालो। यहां पर ये x है, इस x की वैल्यू निकालनी है हमें। ये आपके साइन इनवर्स साइन आपके सब कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। सॉल्यूशन में क्या करना है कि यहां पर आपने इस क्वेश्चन को ऐसे ले लिया, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा कि यहां था तो यहां पर कोई फार्मूला हमारे पास, ये cos इनवर्स x और ये sin इनवर्स x होता तो सीधा क्या करते हैं 5/2। इसके लिए क्या करें हम, इस साइन को इधर ले लेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या लगा sin इनवर्स 1। अब sin इनवर्स 1 की वैल्यू क्या रहेगी 5/2, क्योंकि sin 1 कब होता है 5/2 की वैल्यू। तो आपके पास sin इनवर्स 1 की वैल्यू 5/2 होगी। ये है sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x, ठीक है। ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल आ गई 5/2। अब हमारे पास फार्मूला है, ये sin इनवर्स 1/5 है, इसके अंदर हम क्या करें प्लस cos इनवर्स 1/5 ऐड करें और माइनस cos इनवर्स 1/5 अब कर दिया, जोड़ना है और ऐड करना है हमारा। सॉरी बेटा, कि sin इनवर्स 1/5 है प्लस cos इनवर्स x है इक्वल टू क्या है 5/2 है। तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर फार्मूला लगाना है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होगा 5/2। ये वाला फार्मूला बनाना है। तो यहां हमने क्या किया कि आपका sin इनवर्स 1/5 प्लस में क्या कर दिया cos इनवर्स 1/5 माइनस में क्या कर दिया, ये आपने 1/5 कि cos इनवर्स 1/5 ऐड कर दिया, cos इनवर्स 1/5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस में cos इनवर्स x इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका क्या रहेगा 5/2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या आता है 5/2। तो ये वैल्यू आपकी क्या रहेगी 5/2 माइनस cos इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स 1/x इक्वल टू 5/2। 5/2 से 5/2 आपका कैंसिल, इस cos इनवर्स को इधर ऊपर लाओगे तो क्या रहेगा cos इनवर्स 1/x इक्वल टू cos इनवर्स x, यहां पर क्या है cos इनवर्स x, cos इनवर्स x इक्वल टू क्या रहेगा cos इनवर्स 1/5। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/5, क्या लिख दोगे x इक्वल टू 1/5। ये आपका क्या रहेगा आंसर जाएंगे cos इनवर्स। दोबारा से एक बार फिर देखिए कि आपने क्या करना है कि इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी साइन को हमने क्या किया इधर ले लिया होगा sin इनवर्स हो, sin इनवर्स 1 को होता है 5/2 की वैल्यू देख दी। अब हमारे पास क्या आता है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या वैल्यू देता है 5/2। यानी कि इस क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में बना लिया। इसके अंदर क्या किया कि cos इनवर्स 1/5 ऐड कर दिया और माइनस cos इनवर्स 1/5 ले लिया, ठीक है, प्लस cos इनवर्स x ऐड ले लिया 5/2 है। तो ये भी क्या हो गया इसके इक्वल आ गया। इसकी वैल्यू क्या है हमारी 5/2, क्योंकि यहां 1/5 है 1/5 है। ये sin का इनवर्स है, ये cos का इनवर्स है, तो ये 5/2 माइनस एडिटिव, ये एडिटिव 5/2 से 5/2 कैंसिल, इधर आपका क्या बचेगा 0, ठीक है। तो यानी इसको इधर लेकर आप क्या रहेगा प्लस का, इधर माइनस है तो ये प्लस का, x की वैल्यू क्या रहेगी 1/5। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसमें क्या निकालना है x की वैल्यू निकालनी है। क्या दिया वाली tan इनवर्स जो में x - 1 अपॉन में x - 2 प्लस tan इनवर्स इनटू x + 1 अपॉन में x + 2 है इक्वल टू 5/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, उसने x की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या है कि tan इनवर्स को उसमें क्या लिखोगे tan इनवर्स ये एडिटिव प्लस tan इनवर्स ये आपका एडिटिव, यानी कि किसका फार्मूला है आपको देखते ही फील आ जाएगा आपको कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला। ये आपका x मान लो, इस पूरे को y मान लोगे।
वो आपको क्या था फॉर्मूला कि tan इनवर्स x प्लस में क्या लगा y अपॉन में 1 माइनस x y1, यानी कि x की वैल्यू क्या है 20, y की वैल्यू क्या है ये आपकी 1 माइनस x, ये आपका y आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा कि tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। अब इस x की वैल्यू है क्या x माइनस 1 x अपॉन में x माइनस 2, इस y की वैल्यू क्या है x प्लस 1 x प्लस में 2। ठीक है, x की वैल्यू रख दी और y की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू ये y की वैल्यू ये 1 माइनस x y। अब क्या करेंगे एक रेशियो के अंदर आगे हमारे इनका कैसे करोगे एलसीएम ले लिया हमने, ऊपर से एलसीएम ले लिया x माइनस 2 x प्लस 2, यहाँ से क्या होगा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी हमारी। नीचे क्या ले लिया हमने x माइनस 2 x प्लस 2 एलसीएम, तो यहाँ क्या लगा x माइनस 2 x प्लस में 2 1 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये दोनों इससे कैंसिल हो गए x माइनस 1 x प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा, हमने तो एलसीएम लिया, ये आपके नीचे कैंसिल हो गए, नीचे कैंसिल हो गए, ऊपर आपके क्या है इसकी मल्टीप्लाई करी x माइनस 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ x प्लस 2 के साथ, यानी कि x का x स्क्वायर प्लस के 2x फिर माइनस x की 1 के साथ माइनस x और माइनस के 2 आ जाएगा। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करी हमने x प्लस 1 x माइनस 2 की, x के मतलब x स्क्वायर हो गया, x की माइनस 2 के साथ फिर माइनस 2x हो गया, प्लस में 1 के x के साथ x हो गया, 1 की माइनस 2 के साथ माइनस 2 हो गया हमारे पास। नीचे क्या होगा आपके पास a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला क्या आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, क्या आता है हमारा कि a प्लस b हो इनटू में a माइनस b हो, तो ये आपके पास क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाली ये लगा दी x स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, और इधर भी क्या है x माइनस में 1 है x प्लस में 1 है, यहाँ भी क्या लगा a माइनस b a प्लस b, ये भी क्या लगा x स्क्वायर माइनस में 1, तो माइनस में 1 होता है यहाँ माइनस है, इसकी वजह से क्या लगा ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है ये होगा, तो यहाँ से क्या लगा x से x कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल, ठीक है, तो क्या x स्क्वायर बच गया x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस के 4 बच गया आपके पास, नीचे क्या बच गया x स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर क्या लगा माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई x स्क्वायर में x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर आपका एलिमेंट नीचे क्या होगा माइनस 4 प्लस में 1 क्या वैल्यू देगा माइनस 3। तो नेक्स्ट देखिए आगे, उसके बाद क्या लगा यहाँ से दिस किसके इक्वल है 5/4, दिया पर LHS आ गया और RHS क्या हमारा 5/4 RHS, ये आपका RHS क्या है 5/4 है, तो इसकी वैल्यू हमने क्या ली कि tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में माइनस 3 किसके इक्वल है 5/4 के। tan इनवर्स को इधर भेज देंगे, tan इनवर्स इधर आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा ये tan 5/4 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में माइनस 3 इक्वल टू tan 5/4 आ जाएगा। अब tan 5/4 क्या होता है अपन नेक्स्ट टाइम इसको क्या करोगे आप, तो यहाँ से हमने इसको इरेज करके क्या लग दिया ऊपर। अब क्या करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस 3 इधर ले तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, x स्क्वायर की वैल्यू काटनी है मेरे को, क्या होगा 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1/2, स्क्वायर पे चलना फिर क्या देगा 2 वैल्यू देगा, जिसने क्या वैल्यू देगा प्लस माइनस, आपका यहाँ रखते हैं कि x इक्वल टू क्या देगा प्लस माइनस 1/2 का अंडर, दिस इज द वैल्यू ऑफ द x आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।